हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 26 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर को लेकर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नो मास्क नो मूवमेंट अभियान जो है ये जो है राजस्थान राज्य द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है राजस्थान की सरकार राज्य ने जो है नो मास्क नो मूवमेंट अभियान का जो है शुरुआत किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण के लिए राज्य में नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी शक्ति के साथ प्रदेश में अब नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के लिए निगम प्रशासन ने वार्ड वाइज 100 टीमें गठित की हैं और ये टीम बाजार कॉलोनियां सड़क पर उतरेगी और बिना मास्क के मिलने वाले पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही यह टीम राज्य में मास्क भी बांटेगी। राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती जी हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य जो है वो निम्नलिखित हैं: मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीटें अगर देख लें तो 25 जो है लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट जो है वो 200 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी पर्वत के किस राज्य में स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के लोक नृत्य देख लेते हैं। कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरताली, सुईसिनी, पनिहारी, घूमर। तो ये सब राजस्थान के नृत्य हैं। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बिसलपुर बांध बांसी नदी पे स्थित है। मही बजाज सिंह बांध माही नदी पे स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। जवाई बांध जवाई नदी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरस्का बाघ रिजर्व, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि निम्नलिखित हैं। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब निम्न है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। तो ओला ऐसी कंपनी है जो कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। ओला कंपनी की हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफे और आईटी पार्क में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओला ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। इस नेटवर्क के साथ ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 18 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सबसे बड़ी नदी आयतन के हिसाब से अमेजन नदी, जो उसकी सबसे लंबी नदी नील नदी कही जाती है। ठीक है, आयतन के हिसाब से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। सबसे बड़ा नहर जो है वो स्वेज नहर है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा जीके आप लोगों के सामने आ रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि यह दिन मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण के ध्यान में रखकर मनाया जाता है। हर साल इस विश्व में मलेरिया दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करके विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देता है। विश्व मलेरिया दिवस 2021 की थीम आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट जो है ये मलेरिया दिवस 2021 की थीम है। मार्च महीने में टॉप 5 दिवस कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर डे दिवस जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा है। तो 51 जो है राज्य जो है वो है वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका का 51वां राज्य जो है वाशिंगटन डीसी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो फुल फॉर्म यूएसए का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। अमेरिका की
राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जो कि मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, पूछा जा सकता है, पोटोमेक नदी के किनारे। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक है फ्रेंड्स। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसूरी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो मिसूरी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, और जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका की घास के मैदान का नाम प्रेरी है। ठीक है। पहली लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अमेरिका का। अमेरिका के संविधान को क्या क्या लिखा गया है, तो प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, तो 51 प्रांत हैं जो कि अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने कि वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो वन धन विकास योजना जनजातीय मामलों का मंत्रालय का पहल है। ठीक है। इसको देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जानते हैं कि वन धन विकास योजना का उद्देश्य जो है जनजातीय नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद करना है। और इस योजना के तहत 18 महीनों से भी कम समय में 33,360 वन धन विकास केंद्र खोले गए हैं। भारत सरकार इन वन धन विकास केंद्रों में जनजातीय आबादी के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुविधाएं प्रदान करेगी। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टॉप 5 योजनाएं कौन कौन सी, इसको देख लेते हैं। किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लागू की है। ठीक है। तो किसानों के लिए एक थाली जो है एक किस सरकार ने लागू किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। कीवी मिशन योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। दिव्यांजन शादी प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने 1 लाख टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। ठीक है। देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट जी के सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व चर्चा में है कि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है जो है हैदराबाद। उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम प्रोजेक्ट पर सरकार ने रोक लगा दी है। तेलंगाना सरकार ने चेंचू आदिवासियों और वन्य जीव संरक्षण विशेषकर बाघों के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। भारत के टॉप टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है, नामदाफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के आप लोग देख सकते हैं इसको। 7वां जो आप लोगों के सामने आ रहा है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है 24, इसके बारे में इसका उद्देश्य जानते हैं कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल 24 अप्रैल को चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के जो मुख्य उद्देश्य है पशुओं के रोगों से संबंधित दवाओं पर चर्चा करना था, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 की थीम क्या रही है कि जो है कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। ठीक है। वेटेरियंस रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है। ये जो है इसकी थीम है। और जो नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईबा युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो वो है पोलैंड। तो पोलैंड में जो है AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है। ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत के 8 मुक्केबाजों ने पोलैंड को किल्से में जारी AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला मुक्केबाजी ने इस चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। पुरुष टीम ने 1 गोल्ड और 3 ब्रांज मेडल जीते हैं। AIBA के बारे में जानते हैं। पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को लेके AIBA जो है रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग। इसके अध्यक्ष जो है उमर क्रेमलेव जी हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के आप लोग के सामने आ रहा है नवा जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि हर साल भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय शासन दिवस भी कहा जाता है। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है, इसको देख सकते हैं आप लोग। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां आप लोगों के सामने आ रहा है कि किस राज्य की सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो राज्य है आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं क्या उसका उद्देश्य है कि इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 128.47 करोड़ की राशि सीधे उन 6.27 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी जिन्होंने 2019-20 के रबी सीजन के दौरान 1 लाख तक के फसली ऋण का लाभ उठाया था और निर्धारित समय के भीतर इस राशि को चुका दिया था। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है YS जगन मोहन रेड्डी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो है अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट देखें तो 25 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट जो है वो 175 है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ठीक है, कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो जो समुद्री तट की रेखा है वो दूसरे स्थान पे जो कि सबसे लंबी है तो आंध्र प्रदेश की है, जो कि 974 किलोमीटर में है। पहले स्थान पर गुजरात की है। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुमाला में है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं। आंध्र प्रदेश का जो है प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो है कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामा कल्पम, धिमसा, कोल्टम, विलासी नाट्यम। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे जो है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट जो हमारा जीके है 11th वाला देख सकते हैं आप लोग, रासायनिक हथियार के निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रोहिबिशंस ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है इसका उद्देश्य। ठीक है, GC मुर्मू वर्तमान में भारत के CAG के रूप में सेवारत। उन्हें रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 3 साल के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में OPCW में काम करेंगे। टॉप 5 नियुक्तियां कौन कौन सी हुई? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान ENC के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के नए अध्यक्ष प्रीति सिन्हा बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है ये जो है 12वां देख सकते हैं आप लोग की क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेशन फॉर वन एंड ऑल पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आकाश रानीसन ने जो है इस पुस्तक को लिखा है और ये इस पुस्तक का नाम जो है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेशन है फॉर वन एंड ऑल। ये जो है पुस्तक आकाश रानीसन जी ने लिखा है। ठीक है, टॉप 5 इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर उसके बारे में जान लेते हैं। योर बेस्ट डे इज टूडे पुस्तक के जो लेखक है वो अनुपम खेर जी हैं। ठीक है, आई एम नो मेसी पुस्तक के जो लेखक हैं वो सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ऑफ मिजोरम जो है पुस्तक के लेखक PS श्रीधरन पिल्लई जी ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके था।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स जो हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए हमारे बेल आइकन को, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मैं रोज़ आप लोगों को करंट अफेयर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स जो है नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।